कुल मिलाकर 2024-25 में 3,442 करोड़ 32 लाख रुपया उस विभाग को दिया गया जो कि यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। 24 रुपया प्रति व्यक्ति, 24 रुपीस पर कैपिटा। कुल मिला के हम एक ऐसा देश तैयार कर रहे हैं जिस देश का युवा 24 घंटे ऐसे सपनों के लिए भागेगा जिन सपनों के पूरे होने की भी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन उनमें खेल एक सपने के तौर पर शामिल नहीं होगा। अच्छे बच्चे जो होंगे, मेहनती बच्चे जो होंगे, उनके सपने क्या होने चाहिए? मेडिसिन, इंजीनियरिंग, सरकारी नौकरियां, आईएएस अधिकारी बनना, यही सब। अगर बोत्सवाना 27 लाख लोगों की आबादी के बाद एक गोल्ड ला सकता है, अगर उससे मल्टीप्लाई करते तो हमारे गोदाम भर जाने चाहिए सोने के तमगे। ये ओलंपिक्स जो हैं ये हर 4 साल में आते हैं और हर बार दिल तोड़ के चले जाते हैं। चीन में लगभग 1,70,000 स्टेडियम, भारत में कितने स्टेडियम? और जिन देशों में महिलाएं खेल नहीं सकती वो मेडल क्या लाएंगे? और हो सकता है गोल्ड भी आ गया हो विनेश फोगट के साथ। कि ओलंपिक से जस्ट पहले वो अपने वीजा के लिए स्ट्रगल कर रही थी। जैसा चल रहा है चलने दो ना, कौन बदले, झंझट कौन उठाए, खतरा कौन ले। हमें पता चलता है हमारे पुराने एथलीट हैं, उनकी भुखमरी की हालत है, कोई अपना घर बेच रहा है, कोई अपने मेडल बेच रहा है। चीन के पास एक सौभाग्य ये है कि उनके पास क्रिकेट नहीं है। और अमेरिका में आप बराक ओबामा की देखिए तो बास्केटबॉल खेलते हुए फोटो आएगी, एक फोटो, और पूरा पश्चिमी मीडिया चुप हो गया। उन्होंने कहा कि दिल क्यों टूटता है। इस बार दिल ज्यादा टूटा है क्योंकि पाकिस्तान एक गोल्ड लेकर पाकिस्तान भी ऊपर बैठा हुआ है। तो ये क्यों हो रहा है और कुछ बदल क्यों नहीं रहा है? ये तो छोड़ो कि गोल्ड बढ़ रहे हो, मेडल बढ़ रहे हो, पिछली बार जितना था उससे और कम हो गया। क्यों हो रहा है? तो 4C, तो इसमें जो पहला C है, हम कारण समझना चाहते हैं कि ओलंपिक्स में क्यों हमारी दुर्दशा है। जो पहला C है कैपिटल। फिर कैपिटल में भी मैंने थोड़ा जांच की तो 2 तरीके से कैपिटल माने पैसा, निवेश। 2 तरफ से निवेश होता है, पब्लिक और प्राइवेट, माने सरकार के द्वारा और प्राइवेट इंडस्ट्री के द्वारा। आंकड़े लिखते चलिएगा, आपको बड़ा मजा आएगा। भारत और चीन 2 कॉलम्स बना लीजिए। तो कैपिटल में पहली चीज सरकार की कितनी स्पेंडिंग रहती है, माने बजट कितना रहता है, और दूसरी चीज कि जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री ही है पूरी प्राइवेट, मोस्टली प्राइवेट, उसका साइज कितना है। तो जो बजट है वो भारत का है लगभग $400 मिलियन, जो स्पोर्ट्स बजट है, और चीन का है $3.2 बिलियन। ये कितने गुना हो गया? लगभग 8 गुना। भारत का 415 मिलियन है टू बी प्रिसाइज, पिछले साल का। आबादी दोनों की लगभग एक बराबर है, भारत की थोड़ी बहुत ज्यादा ही हो गई है। पिछले महीनों में हमने चीन से आबादी अपनी ज्यादा बढ़ा ली है। आबादी एक बराबर है और उनकी सरकार स्पोर्ट्स में 8 गुना ज्यादा निवेश कर रही है, तो नतीजा क्या निकलेगा? वही जो हमारे सामने है। ये तो फिर भी कुछ नहीं है। सरकार तो फिर भी शायद थोड़ी अपनी जिम्मेदारी निभा रही है, 8 ही गुने का अंतर है। अब सुनो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री के साइज में अंतर। भारत की जो पूरी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, उदित ये जो बातें बोल रहा हूँ कोलैबोरेट करते चलना, आंकड़े ऊपर नीचे ना हो मेरे, मैं मेमोरी से बोल रहा हूँ तो निकाल के देखते चलो। भारत की जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है वो लगभग $2 बिलियन की है, और चीन की है 750 बिलियन के आसपास की। $750 बिलियन के आसपास की चीन की स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, जिसमें दोनों बातें आती हैं, गुड्स एंड सर्विसेज, और उसमें रेंटल्स और बाकी चीज़ें भी शामिल हैं। गुड्स माने खेलने के कौन से सामान पैदा कर रहे हो, सर्विसेज माने जिसमें कोचिंग सर्विसेज आ गई, स्टाफ सर्विसेज आ गई, फिजियोथेरेपी आ गया, स्पोर्ट्स से रिलेटेड बहुत सारी काउंसलिंग की आती हैं चीज़ें, वो सब इसमें आ गया। और जो आप इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हो उसका रेंटल वगैरह है वो भी इसी में आ गया।
$2 बिलियन भारत में और 700-750 बिलियन डॉलर चीन में। और ये जो है ये प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, ये सरकार नहीं कर रही है। इससे ही पता चल रहा है कि जो आम जनता है वो स्पोर्ट्स को कितना महत्व देती है। जब यहाँ आम आदमी स्पोर्ट्स को महत्व ही नहीं देता, और स्पोर्ट्स के नाम पे हमारे यहाँ चलता भी क्या है, क्रिकेट। और क्रिकेट जिस वैरायटी का भारत में चलता है उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं करना होता। गली में क्रिकेट हो जाता है, और वो जिसको हम टेनिस की नहीं होती, टेनिस की तो महंगी आती है, उसको हम बोलते हैं किरमिच की गेंद। टेनिस वाली गेंद तो बहुत महंगी होती है असली, जो किरमिच की गेंद होती है उससे खेल लेते हैं। और फट्टा होता है वो बल्ले के नाम पे, तो उसमें क्या खर्चा करना पड़ेगा पब्लिक को। लेकिन जब ओलंपिक्स के खेलों की बात आती है तो उनमें खर्चा लगता है कि आपको अगर ओलंपिक साइज स्विमिंग पूल बनाना है उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा, आपको टेनिस कोर्ट खड़ा करना उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा। इसीलिए भारत थोड़ा बहुत ठीक ठाक भी वहीं कर लेता है जहां बहुत इन्वेस्टमेंट नहीं लगता या कम लगता है अपेक्षाया। जैसे कि पहलवानी हो गई, बॉक्सिंग हो गई, इनमें हम फिर भी कुछ कर ले जाते हैं। जहां कहीं भी इन्वेस्टमेंट लगना होता है हम हाथ पीछे खींच लेते हैं। क्यों खींच लेते हैं? उसके लिए हम दूसरे सी पर आएंगे। दूसरे सी पर आने से पहले एक आपके लिए शानदार आंकड़ा, भारत में नहीं, भारत नहीं, पहले चीन का बताता हूं। चीन की सरकार ने चीन में लगभग 1,70,000 स्टेडियम तैयार करे हैं। 1,70,000 स्टेडियम। आबादी बराबर है भारत चीन की। बताओ भारत में कितने स्टेडियम? सही जवाब देने वाले को मेरी ओर से ये मिलेगा। चीन में लगभग 1,70,000 स्टेडियम। भारत में कितने स्टेडियम? एक 1,000। अभी कहानी पूरी नहीं हुई है साहिबान। चीन के जो स्टेडियम हैं वो सब मल्टी स्पोर्ट स्टेडियम्स हैं।